जहाँ के रास्तों पे मैं अकेला चल न पाऊंगा, अगर जो चल न चाहूं भी फिसल के गिर मैं जाऊंगा। मुझे संभाल, मैं गिरा, मुझे संभाल, मैं गिरा। सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा। सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर की महिमा और प्रशंसा हो। आइए हम आज का मनन के लिए भजन संहिता का पुस्तक 123 अध्याय को हम अध्ययन करेंगे। हे स्वर्ग में विराजमान, मैं अपनी आंखें तेरी ओर लगाता हूँ। देख, जैसे दासों की आंखें अपने स्वामियों के हाथ की ओर और जैसी दासियों की आंखें अपनी स्वामिनी के हाथ की ओर लगी रहती है, वैसा ही हमारी आंखें हमारे परमेश्वर यहोवा की ओर उस समय तक लगी रहेगी जब तक वो हम पर अनुग्रह ना करे। हम पर अनुग्रह कर, हे यहोवा, हम पर अनुग्रह कर, क्योंकि हम अपमान से बहुत ही भर गए हैं। सर्वसामर्थी परमेश्वर पिता की महिमा और बड़ाई हो। ये भजन में यहाँ पर हम देख सकते हैं कि भजनकार परमेश्वर को उनका करुणा के लिए प्रार्थना किया हुआ एक भजन है, क्योंकि परमेश्वर के प्रजा ने अभिमानियों से बहुत से अपमान और उपहास को सहने पड़ी है। उसका 3 वचन में कहता है, हम पर अनुग्रह कर, हे यहोवा, हम पर अनुग्रह कर, क्योंकि हम अपमान से बहुत ही भर गए हैं। इसलिए उन लोगों का आंखें परम प्रभु की ओर लगाया है और अपने आप को नम्र किया है और केवल परमेश्वर यहोवा ही से भरोसा रखेंगे, इसका वाचा बांधते हैं। मेरा प्रियो, इसी प्रकार हमें भी ऐसे ही व्यवहारों का रखना अनिवार्य है। जैसे हम प्रभु की उपस्थिति में पहुंचते हैं, परमेश्वर के साथ हमारी ऐसे ही संबंध को निर्माण करना हमें भी ज़रूरत है। हम उनके हैं और हमारे जीवन उनका हाथ में है। हम खुशी खुशी अपना जीवन उनका हवाले कर सकते हैं, क्योंकि वो इस संसार के हाकिमों के समान हमसे व्यवहार नहीं करते हैं, क्योंकि वो असीम रूप से बुद्धिमान और अच्छे और स्नेही परमेश्वर है। ऐसे स्वामी का दास होना मनुष्य के लिए सर्वोच्च एक अवसर है। यहाँ भजनकार कहते हैं, हे स्वर्ग में विराजमान, मैं अपनी आंखें तेरी ओर लगाता हूँ। देख, जैसे दासों की आंखें अपने स्वामियों के हाथ की ओर और जैसी दासियों की आंखें अपनी स्वामिनी के हाथ की ओर लगी रहती है, वैसा ही हमारी आंखें हमारे परमेश्वर की ओर उस समय तक लगी रहेंगी जब तक वो हम पर अनुग्रह ना करे। मेरा प्रियो, परमेश्वर जब तक हम पर अनुग्रह करता नहीं है, तब तक हमारी आंखें उनकी ओर होना हमारे लिए सबसे एक अहम बात है। आज दुनिया आप देखेंगे तो परमेश्वर को वो ऑप्शन में रखते हैं, अपना बुद्धि से, अपना शक्ति से, अपने से जो कुछ भी हो सकता है वो सब कुछ करने के बाद में अगर नहीं हुआ तो वो कहते हैं मेरे लिए प्रार्थना करना। परंतु यहाँ भजनकार का जीवन में देखते हैं, उनका जीवन का सर्वोच्च स्थान परमेश्वर के हाथ में देते हैं। जैसे एक दास अपना स्वामी के ऊपर कैसे भरोसा रखता है, उसी तरह से ये भजन में भजनकार यरूशलेम में परमेश्वर के सांसारिक सिंहासन से परे स्वर्ग में उनका वास्तविक सिंहासन की ओर देखता है। स्वर्ग परमेश्वर का सचमुच का एक निवास स्थान है और वहीं से वो अपने डरियों को अपनी अनुग्रह और कृपा
भेजते रहते हैं, क्योंकि यहाँ हम 4 वचन में देखते हैं, हमारा जीव सुखी लोगों के ठट्टों से और अहंकारियों के अपमान से बहुत ही भर गया है। ऐसा परिस्थिति में भजनकार परमेश्वर से कहते हैं, हे स्वर्ग में विराजमान, मैं अपनी आंखें तेरी ओर लगाता हूँ। मेरा प्रियो, आज तो आप और मेरा हाथ में नया नियम है, और नया नियम में प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया हुआ प्रार्थना हम जानते हैं, परंतु उस समय में भजनकार का जीवन में ऐसा कोई सुविधा नहीं था। इसके बावजूद भी भजनकार यहाँ परमेश्वर से निवेदन करता है, परमेश्वर से प्रार्थना करता है कि हमारी छुटकारा, हमारे सुरक्षा केवल परमेश्वर ही कर सकता है, इसका वो दावा करता है। और नया नियम में प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती लिखे सुसमाचार उसका 6 अध्याय में सिखाया हुआ लॉर्ड्स प्रेयर में हम सब कुछ जानते हैं। आज का कितने मसीह समाज ये प्रार्थना को दोहराते रहते हैं, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसा ही पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसा ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही है, आमीन। यहाँ प्रभु ने नया नियम का विश्वासियों के लिए कितना सुंदर प्रार्थना का एक पैटर्न बनाकर आप और मेरा हाथ में दिया, परंतु भजनकार के जीवन में ये सब नहीं था। परमेश्वर से पुकारने के अलावा भजनकार का जीवन में देखिएगा तो उनका हाथ में केवल 5 पुस्तक लेकर, उत्पत्ति, निर्गमन, लेवी व्यवस्था, गिनती और व्यवस्था विवरण से उन्होंने परमेश्वर का सारे स्वभाव को जानकर, यहाँ परमेश्वर ये है जो हमको इस सारे परेशानी से, इस सारे शत्रु का उपहास से और उसका निंदा से हमें छुटकारा दे सकता है, इसका पूरा भरोसा कर कर परमेश्वर से वो प्रार्थना करते हैं। परम प्रभु ये वचन के द्वारा अब सबको आशीष और अनुग्रह करे। जिस तरह वचनकार परमेश्वर से कहते हैं, हे स्वर्ग में विराजमान, मैं अपनी आंखें तेरी ओर लगाता हूँ। हमारे जीवन में कैसा भी संकट, कैसे भी परिस्थिति, कैसा भी तनाव का अवस्था क्यों ना हो, हर एक परिस्थिति में हम परमेश्वर की ओर भरोसा करते हुए जीवन बिताने के लिए प्रभु हम सबको सहायता और मदद करे। प्रभु के नाम को स्तुति हो। आइए हम धन्यवाद करते हैं। पिताजी, धन्यवाद करते, स्तुति करते हैं भजन संहिता का पुस्तक उसका 123 अध्याय के लिए। प्रभु आप दया कीजिए, प्रभु सुनने वाले सभी जनों के जीवन में परम प्रभु हमारा छुटकारा देने वाला, परम प्रभु हमारे हर परिस्थितियों से बचाने वाला परमेश्वर है, ये कहकर भरोसा का जीवन जीने के लिए प्रभु, एक विश्वस्तपना का एक जीवन जीने के लिए प्रभु उन सबको सहायता कीजिए। हमारी ये प्रार्थना उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए पिता, आमीन। मे गॉड ब्लेस यू ऑल।